सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं उनकी थीम्स हैं। फरवरी 2023 की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनवरी के जो भी डेज़ हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट डे है, 1 फरवरी से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 तारीख को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ऑफिशियली जो ये डिक्लेयर हुआ था 1 फरवरी 1978 को हुआ था, तब से लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जा रहा है। 47वां एडिशन था इस बार। और जो हमारे कोस्ट गार्ड्स का एक जो टारगेट होता है, मेन एम होता है, वो होता है हमारे कोस्ट की सेफ गार्डिंग करना, अपनी मेरीन सिक्योरिटी। और जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिन्हें आप EEZ कहते हो, उनकी सिक्योरिटी भी हमारे जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे हमारा 2 फरवरी को बनाया जाता है हर साल, जो है वेटलैंड्स डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स डे, और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इस बार की थीम थी। और वेटलैंड्स डे जो हमारा सेलिब्रेशन होता है, सबसे पहले कन्वेंशन हुई थी ईरान में, एक जगह है जो है रामसार, वहाँ पे कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी 1971 में। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2 फरवरी 1971 को रामसार में कन्वेंशन हुई थी, रामसार कन्वेंशन, जिसमें वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। तब से लेकर वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे मनाया जा रहा है। और जो वेटलैंड्स है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको ये फैक्ट याद रखना है, जो हम अपने वेटलैंड्स को खो रहे हैं वो 3 टाइम्स फास्टर है फॉरेस्ट से। आपको पता ही है फॉरेस्ट कितनी गति से कम हो रहा है, लेकिन जो वेटलैंड्स हैं वो उससे भी 3 टाइम्स फास्टर गति से हम उन्हें खो रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट डे है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को आपको याद रखना है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज द केयर गैप। इस बार की थीम आपको याद रखनी है। जो ये डिक्लेरेशन हुई थी 2008 में, वर्ल्ड कैंसर डे की डिक्लेरेशन हुई थी। कैंसर में बेसिकली होता क्या है, जो सेल होता है इंसान का, एक जो नॉर्मल सेल होता है, हम मिलियंस बिलियंस सेल्स से जो हम बने हैं, तो उनमें से किसी सेल्स में हमारी जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, हद से ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। और जो हमारी 22% लगभग हमारी 22% के आसपास जो डेथ्स होती हैं, कैंसर डेथ्स होती हैं, उनका जिम्मेदार सिर्फ टोबैको है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से, धूम्रपान से, टोबैको से, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ से बचना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डे आप कह सकते हैं। तो ये हर साल मनाया जाता है, जो ज़ीरो टॉलरेंस हम बोलते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ख़िलाफ़, वो 6 फरवरी को बनाया जाता है। तो इसकी थीम इस बार थी पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये आपको याद रखना है। आपको अगर पूरा याद नहीं रहता है तो आप इतना याद रख सकते हैं, पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज़। सो जो ये हमारा डे सेलिब्रेट होता है, ये हमारा एक, जो आपने SDG गोल्स सुने होंगे 2030 तक के हैं, जो वो उन्हीं के तहत इसे भी मनाया जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डे की तरफ। वो है सेफर इंटरनेट डे, मनाया जाता है हर साल 8 फरवरी को। और इस बार की इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हमारा नेक्स्ट डे है, चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, और ये मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। और ये है हमारा नेशनल डी वार्मिंग डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो स्कूल के बच्चों के लिए है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। और ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें पैरासाइटिकल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जो होते हैं हमारे, जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, कई छोटे बच्चे उन्हें खा भी लेते हैं, तो इंटेस्टाइन में एक जो पैरासिटिक वॉर्म है वो पैदा हो जाता है। और अगर आप ओपन में डेफिकेशन करेंगे कहीं पे भी, तो वो जो पैरासाइट होगा वो वहाँ पे भी बिखर जाएगा, और वहाँ उसके कोई कांटेक्ट में और कोई बच्चा खेलेगा उसके आसपास के एरिया में या कुछ भी, तो उसके कांटेक्ट में आने से वो भी उससे पीड़ित हो सकता है। तो इसके लिए एक एल्बेंडाजोल नाम की एक टैबलेट है, वो दी जाती है चिल्ड्रंस को स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज़ में। और इसी के साथ आपको एक और जो इम्पोर्टेंट डे वो याद रखना है 10 फरवरी को, वो है वर्ल्ड पल्सिस डे। इस बार की थीम थी पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल। सो हमारा नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को, और इसकी थीम इस बार थी आइडियाज़। आपको बस आइडियाज़ याद रखने हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साइंस है तो आइडियाज़ तो जनरेट करेंगे ही। और इस बार हमने सेलिब्रेट किया इसको ऐसा एज अ, इसकी जो थीम आप पूरी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन। नेक्स्ट डे हमारा वर्ल्ड रेडियो डे, जो मनाया जाता है 13 फरवरी को, और इसकी थीम थी इस बार रेडियो एंड पीस। 13 ही फरवरी को साथ में सरोजनी नायडू जी का जो हमारा
बर्थ एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट की जाती है, और उसे हम कहते हैं नेशनल वुमेंस डे। और सरोजनी नायडू जी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में, फर्स्ट गवर्नर रही हैं उसके बाद किसी भी इंडियन स्टेट की, और ये यूपी की गवर्नर थी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो इंडियन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, वो रही हैं सरोजनी नायडू। वैसे तो एनी बेसेंट थी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन जो इंडियन थी वो थी सरोजनी नायडू जी। तो चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, वो है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एपिलेप्सी भी काफ़ी एक गंभीर बीमारी है, और ब्रेन से रिलेटेड ये जो डिसीज़ है एपिलेप्सी, इसमें जो हमारा नर्व सेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली जो पेशेंट है उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, कॉन्शियसनेस वो कई बार लूज़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, और ये हर साल 14 को नहीं होता है, ये होता है सेकेंड मंडे ऑफ फेबररी। हर साल सेकेंड मंडे जो भी आएगा फेबररी का जिस भी डेट पर, उस दिन इसे मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ, वो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार रही ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की इस बार बात करी गई है कि हम बैरियर्स को ओवरकम करके वो नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करेंगे सोशल जस्टिस के लिए। ILO जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सोशल जस्टिस की जो डिक्लेरेशन की थी वो की थी 10 जून 2008 को। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये आपको जो याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है और थीम याद रखनी है। 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मदर लैंग्वेज डे पर हमारा जो मेन थीम, आपको बस इतना भी याद रख सकते हो आप, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। 24th एडिशन था वैसे, और 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड NGO डे। NGOs आपको पता ही है, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो उनका भी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 27 फरवरी को होता है। फर्स्ट जो ऑब्जर्व हुआ था 2010 में पहली बार वर्ल्ड NGO डे बनाया गया था। थीम इस बार की जो बेस थी वो थी रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ NGOs इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स पर, सोशल मीडिया इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने पर, एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे 17 SDG गोल्स याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट वो है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की 1928 में। किसके द्वारा की गई थी? हमारे इंडिया के महान साइंटिस्ट जो रहे हैं CV रमन जी, उनके द्वारा, और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको स्ट्रेटेजी के पार्ट में ये आ सकता है। और इस बार की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम थी, और फर्स्ट नेशनल साइंस डे 1987 में मनाया गया था। तो इसी के साथ आज के हमारे डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़ जो भी थे और थीम्स थी फरवरी की, वो हमने देखी। और अगर आप जनवरी की इंपॉर्टेंट डेज़ देखना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो थोड़ी भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।